हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का व्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो आज आप देखेंगे कि मैं भूत बनी हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपने फेस पे लगाया हुआ है फेस पैक। ये बेसन है, हल्दी है और मैंने क्या डाला था इस पे, बेसन हल्दी, हाँ बस यही दोनों है, बेसन और हल्दी है। मैंने उस पर कुछ भी नहीं डाला। तो मैंने लगाया था, उसके बाद मैंने उसे धो दिया। उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर दी, क्योंकि मुझे अभी जाना है मार्केट। तो चलिए बालों को कंघी कर लेते हैं और मार्केट चलते हैं। और आपको बताती हूँ आगे चल के कि मैं क्यों मार्केट जा रही हूँ। मार्केट में थोड़ा सा काम था, तो मैंने फेस पैक लगाया, उसको धोया। फेस पैक से अच्छा ग्लो आता है। देखिए मेरे फेस पे ग्लो भी आ चुका है। बहुत धूप है अभी और दोपहर के 12 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मम्मी का सूट लेके सिलने देने के लिए। और मेरे साथ जा रही है सना। इधर आओ, इधर अपनी शक्ल दिखाओ। शक्ल दिखाने लायक है नहीं। मुँह बांध लिए लड़की ने। इसको जब भी धूप लगती है मुँह बांध लेती, पर मैं ऐसे ही जाती हूँ। मुझे काला ही पसंद है, मैं काली हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है। पर इस लड़की को पसंद नहीं है, इसलिए अपना मुँह बांध करके जाती। मैं अभी तो काली हूँ। जोर से बोलो, आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँची। बोलो, नहीं बोलना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो जो भी करती हूँ साथ साथ आपको दिखाते चलूँगी, बने रहिए मेरे साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और सोचा कि यहीं से मैं इंट्रो भी ले लूँ। तो मैं लेके जा रही हूँ मम्मी का सूट अपने साथ सिलने देने के लिए। हाँ, क्या स्मेल आ रहा है बता। चिकन नहीं, चिकन चिल्ली। मुझे तो अगरबत्ती की खुशबू आई हुई। अभी अगरबत्ती खा रहा था। चलो। दोपहर के 12 बज रहे, बहुत धूप है। लेकिन मैं नहा के निकली थी तो मुझे उतनी तो गर्मी नहीं लग रही। मेरा बाल भी सूख रहा है, लेकिन इस लड़की को गर्मी लग रही है, तो इसने अपना मुंह बांध लिया है। मार्केट पहुँचते हैं, उसके बाद सूट देते हैं। और मुझे एक और काम था, लेकिन मैं पैसे लाना भूल गई। तो मुझे अब सिर्फ सूट दे के ही वापस आना पड़ेगा। तो और कितने दिन बचे हैं? और 12 दिन। 12 दिन बचे। 12 दिन की मेहमान है। हमने शॉर्टकट रास्ता पकड़ा। जनरली हम लोग शॉर्टकट रास्ता ही पकड़ते हैं, ताकि जल्दी पहुंच जाए और जल्दी आ जाए। क्योंकि मेन रोड से जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ता है हम लोगों को, और गाड़ियां चलती है सो अलग, तो फिर साइड साइड होके चलना पड़ता है। यहाँ पे कोई गाड़ियों का झंझट नहीं, गांव जैसा फीलिंग है। और शॉर्टकट भी ले लो और मार्केट पहुँच जा। मार्केट पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और चलना है, क्योंकि जहाँ सिलाई दुकान है वहाँ थोड़ा सा दूर पड़ेगा हम लोगों को। थोड़ा सा कोना में है, और आगे चल के हमको जाना है सिलाई वाले के पास। ये पागल। मम्मी का कपड़ा लेके मैं पहुंच गई हूँ सिलाई दुकान, मम्मी का कपड़ा देने के लिए, क्योंकि उनको शादी में पहनना है। तो मैं बस वही कपड़ा देने के लिए आई थी, और साथ में मैं नापी भी ले आई थी। मतलब उनका जो पहले का जोड़ा था, मतलब ड्रेस था, सूट था, वो मैं देने आई थी साथ में। क्योंकि मम्मी नहीं आई, मम्मी ने कहा कि मैं इतना देर चल नहीं सकूंगी, तो तुम ही जाके दे दो। तो वही मैं सूट देने के लिए आई थी। तो वो मुझे पर्ची काट के दे रही है, और मुझे कितना बढ़ाना है, मतलब बाह मम्मी बोली थी थोड़ा सा बड़ा करना है, तो वो भी बता देना। तो मैं बस वही बता दे रही थी। वो आंटी जो है, आंटी कह लो या दीदी कह लो, वो नाप रही थी कि कितना बड़ा करना है, वो पूछ रही थी, तो मैं बता रही थी बस। देखो एक पिजन मटक रही है, ये देखो। ओए, अब उड़ जाएगी ये। छोड़ दो, वो जाएगी नहीं, वो यहीं पे रहती है। मार्केट में सूट दे दिया है, लोग सिलाई दुकान में एक दीदी बैठती है, उनको दे दिया है सूट। अब हम लोग जाने लगे घर, और इतनी ज़्यादा धूप है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। बहुत धूप है, जिसके कारण मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास। तुमको प्यास लग रही है क्या? नहीं, गर्मी लग रहा है। पर मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। गर्मी तो खैर मुझे भी लग रही है, लेकिन प्यास ज़्यादा लग रही है। कि जल्दी से घर पहुंचते हैं। और पैसे लाना मैं भूल गई थी, जिसके कारण मैं कुछ भी खरीद नहीं पाई। चलिए जल्दी से घर पहुंचते हैं। ये रहा वो रास्ता जिस पे मैं रोज़ आना जाना करती थी। कुछ दिनों बाद मेरा आना जाना बंद हो जाएगा इस गली से, इस रोड से। दोपहर के टाइम गाड़ियाँ कम चलती है, जैसे अभी आपको गाड़ियों की आवाज़ उतनी नहीं आ रही होगी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है तो लोग अपने घरों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन एक दो गाड़ियाँ आ रही हैं। फाइनली बच के घर आ चुके हैं, घर के बहुत करीब है। चलिए घर जाते हैं। सबसे पहले तो मैं जाकर पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। मार्केट से बस आ ही रही थी कि पीछे मुड़ के देखा तो भाभी की मम्मी और पापा भी आ गए थे, साथ में खाना भी ले आए हैं और एक डेग पुलाव भी लेके आए थे और साथ में चिकन भी लेके आए थे। और ये जो ढक्कन है इसका, ये मेरे इससे मुझसे खुल ही नहीं रहा था। मेरे एक हाथ से तो बिल्कुल नहीं खुल रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये नहीं खुल रहा था। तब मैंने क्या किया कि कैमरा बंद किया और फिर दोनों हाथों से खोला तो ये खुल गया। तो ये देखिए इसमें चिकन है और ये पूरा भरा हुआ नहीं है, आधा है, लेकिन है पूरा ज़्यादा है, इसमें चिकन भरा हुआ है। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और उनकी मम्मी साथ में हमारे लिए लेके आई थी लच्छा। तो इसमें भी 2 लच्छा है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला थोड़ा-सा वाइट है और नीचे वाला थोड़ा-सा ब्राउन है। तो ये 2 लच्छे भी साथ में लेके आई थी और हम लोगों के लिए कपड़े भी लेके आई थी। तो लड्डू का कपड़ा मैं सबसे पहले दिखाती हूँ। ये लड्डू के लिए लेके आई है, लड्डू की नानी। तो ये देखिए बहुत अच्छा कपड़ा था और वो खूबसूरत भी लगा। भाभी ट्राई करके देखी तो उस पे फिट भी आ गया था और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था उसके लिए। तो ये शर्ट हो गया, साथ में टी-शर्ट भी है अंदर में और इसके साथ जो आई है वो पैंट है, जीन्स है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये ब्लैक कलर के जीन्स है और बिल्कुल भी फिट बैठा है। उनकी भाभी की मम्मी अपनी नाती के लिए एकदम परफेक्ट लेके आई है, एकदम साइज वाला। तो चलिए इनको भर के रख देते हैं और बाकी सारी ड्रेसेस मैं दिखाती हूँ कि किसके लिए क्या आया है। तो इसको पैक करके पहले रख देते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। और ये प्लास्टिक भी उसी के साथ ही, तो मैंने उस साथ में डाल के रख दी क्योंकि अभी तो इसे पहनना नहीं है, बाद में पहनना है तो बाद में इसे खोला जाएगा। अभी मैं बस देखने के लिए खोल रही थी इसको। तो मैंने देखने के लिए खोला था बस इसको। तो इसको देख लिया है, इसको साइड करके रख देते हैं और बाकी देखते हैं दूसरा ड्रेस। ये सूट मेरे भाभी के लिए है जो उनकी मम्मी लेके आई है और ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं बाद में खोल के दिखाऊंगी, पहले मैं दिखाती हूँ मम्मी के लिए क्या आया है। तो ये देखिए मम्मी के लिए सूट आया है और उनके पापा हंस रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी मम्मी जो है वो सिर्फ पिंक कलर का पहनती है तो वो दूसरा कलर लेके आई और ये है मेरे लिए। और ये बहुत ही खूबसूरत है, मरून कलर का है। तो भाभी निकाल के दिखा रही थी कि किस तरीके का है, मुझे दिखा रही थी और मैं दिखा रही थी आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं। ये रहा उसका दुपट्टा और दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था। और ये देखिए ड्रेस। और ये मैं इसी तरीके से इतना ही लंबा रखने वाली हूँ क्योंकि लंबा ही अच्छा दिखता है ये सूट। और भाभी कह रही थी आप सिलवा लीजिए, तो मैंने कहा कि अभी नहीं, बाद में सिलवा लूँगी, अभी ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे सूट हो चुके हैं। इतने सारे सूट तो मैं एक साथ बिल्कुल नहीं पहनने वाली हूँ ना, तो मैं बारी-बारी से इनको सिलवाऊँगी, जब पहनूँगी तब सिलवा लूँगी। तो भाभी यहाँ पे रख दे रही है, मुझे दिखाने के लिए ही खोली थी और मैंने ही कहा था कि खोल के दिखाइए। और ये रहा मम्मी का सूट जो ये लेमन कलर का है और ये भी बहुत खूबसूरत है। मम्मी फ़र्स्ट टाइम लेमन कलर का पहनेगी और हाल फिलहाल में मैंने जो अपनी होने वाली सास के लिए भी खरीदा तो वो भी इसी कलर का था, लेमन कलर का। और भाभी की मम्मी भी मेरी मम्मी के लिए लेके आई है लेमन कलर का और ये बहुत ही खूबसूरत था। तो मम्मी चलो, ये मम्मी तो सिलने दे देगी, कल भाभी लेके जाएगी इसको सिलने देने के लिए। तो ये भी सिल के आ जाएगा। तो चलो इसको भी रख देते हैं। अब बारी है भाभी की ड्रेस की। तो भाभी की ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी जो उनकी मम्मी उनके लिए लेके आई है। तो भाभी यहाँ पे ये भी खोल के दिखा रही थी कि भाभी की ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है और ये रेडीमेड था, सिलाया हुआ था। तो ये काफ़ी खूबसूरत था। तो वही भाभी दिखा रही थी। ये देखिए इसका सूट काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा कढ़ाई हुआ है। तो आप देख सकते हैं भाभी पे तो अच्छी दिखेगी ही दिखेगी क्योंकि भाभी बहुत गोरी है तो उन पे हर चीज़ खिलता है। तो ये भाभी दिखा रही थी अपना सूट और बाकी मैं दिखाती हूँ इसका पजामा। तो भाभी यहाँ पे दिखा रही थी अपना सूट का पजामा। तो ये देखिए पजामे में भी कढ़ाई हुआ पड़ा है। तो ये देखिए उनकी नापी का ही है, वही पूछ रही थी कि छोटा करवाना पड़ेगा क्या। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी छोटा नहीं करवाना पड़ेगा, ये बिल्कुल अच्छा है। और साथ में इसका दुपट्टा भी कढ़ाई है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें भाभी दिखा रही थी। है ये सब वाला हम देखे ये मतलब ये ना सेम कौन डिजाइन से ऐसा ही है? और काला वाला। अच्छा सेम। अब एक बार देखे सबको इतना ही याद है? हाँ, एक फोटो भेजे थे ना तब मिलाए अच्छा। थे। जैसे पैजामा में मेरा नहीं है, पैजामे में आपका ये वाला पूरा है। हाँ, ये मेरा पूरा जैसे ये वाला है ना, हाँ उस तरह है।
और जो मेरे लिए सूट आई है मैंने उसका दुपट्टा ओढ़ लिया है और आप देख सकते हैं मुझ पे ये कलर खिल रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मुझ पे ये कलर खिलेगा। खैर मैं पहली बार ट्राई कर रही है मरून कलर और मुझ पे अच्छा लग रहा है और मुझे पसंद भी आ रहा है ये कलर। चलिए अब सूट्स को रखते हैं और मम्मी यहाँ पे बांटने लगी है पुलाव और चिकन जो भाभी की मम्मी अपने घर से लेके आई है और सबको बारी बारी से निकाल रही है। और ये देखिए चिकन भी बहुत टेस्टी लग रही है। मैं और सना आए थे वॉक करने, अब हम लोग जाने लगे हैं घर। बहुत दिनों बाद आज वॉक करने के लिए आए हैं। मैं वो दिखाती हूँ उस लड़की को। ए लड़की इधर आओ, इधर आओ। और अपना नहीं मैं नहीं आऊंगी। आना ये अपने ड्रेस की वजह से आना नहीं चाह रही है। नहीं, मैं जिस दिन कैप्चर करती हूँ उस दिन ये वो ड्रेस पहनी हुई रहती है, बस और कोई बात नहीं है। चलो इसका जो नाम है, नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो निक नेम है वो सना है और इसका जो असली नाम है वो आफरीन है। तो अब से आप याद रखिएगा कि इसका नाम आफरीन है। अगर वीडियो में आपको इसका नाम सुनाई दिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम आफरीन है। चलो आप खुद से भी बता दो कि आपका नाम क्या है। आफरीन, पर ये मुझे सना बोलती थी। पर अब आफरीन बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम आफरीन है। आज का व्लॉग मेरा ज़्यादा बन नहीं पाया, पर जैसे भी बन पाया चलो जैसे तैसे करके मैंने बना लिया है। थोड़े थोड़े क्लिप करके मैंने यहाँ वहाँ से लिए हैं और जैसे तैसे करके बन गया है मेरा व्लॉग। मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था, एनर्जी बहुत डाउन थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं मैं कोशिश करती हूँ, बना लेती हूँ आज। तो फाइनली फिर मैंने कोशिश की, उठी, थोड़ा एनर्जी लाई, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैंने ब्लॉग फाइनली बना लिया है। तो चलिए आपको जैसा भी लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का मेरा आपको छोटू सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नए दिन नए व्लॉग नए एनर्जी के साथ।